Good morning, India. Hello and welcome to ODLS Academy, changing the way of learning. ODLS Academy covers knowledge regarding all subjects from class 6 to class 12 and government exams too. Here, you will also get health tips and motivational videos. So let's get started. हेलो बच्चों, वेलकम टू ODLS एकेडमी। आज का हम लोग का टॉपिक है पीरियोडिक टेबल्स, जिसमें हम लोग सीखेंगे पीरियोडिक टेबल्स को याद करने की ट्रिक्स। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आप लोग कॉपी और पेन लेकर के साथ में जरूर बैठिएगा, ताकि यहाँ पे जो भी ट्रिक बताई जाएंगे उसे आप कम से कम अपनी कॉपी में एक बार जरूर लिखें। ठीक है, और आप लिखेंगे तो आपको वो याद भी होगा, है ना। तो कम से कम कॉपी में एक बार आप जरूर लिखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल्स। यहाँ पे आप एक बड़ा सा पीरियोडिक टेबल देख पा रहे होंगे, जिसे डिस्कवर करने के लिए साइंटिस्टों को 200 ईयर्स का टाइम पीरियड लगा है। इस पीरियोडिक टेबल को हमें क्या करना है, याद करना है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक। ठीक है, पीरियड नंबर 7 को याद नहीं करना है, क्योंकि यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को भी याद नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत ही कम यूज होता है। ठीक है, यहां पर एस ब्लॉक को ग्रुप वाइज याद करेंगे, पी ब्लॉक को भी ग्रुप वाइज याद करेंगे, लेकिन जो डी ब्लॉक होंगे उसे पीरियड वाइज याद किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस ब्लॉक को याद करते हैं। एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1N2 होता है। N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 को एल्कली मेटल्स कहा जाता है, और ग्रुप 2 को एल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है। ग्रुप 1 का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो +1 होता है, और ग्रुप 2 का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है +2 होता है। ठीक है, आइए सबसे पहले ग्रुप 1 को याद करते हैं। ग्रुप 1 पे यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, जिसमें लिखा हुआ है हालिना कर रब से फ्रेंडशिप। इसका मतलब क्या हुआ, हालिना, यहाँ पे 3 एलिमेंट को मैंने एक साथ बोला, जैसे ह मतलब H। ठीक है, तो H फॉर क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन, Li लिथियम, न सोडियम, कर में हम लोग क्या लेंगे, के लेंगे, जो किसके लिए यूज होता है, पोटेशियम के लिए, रब रुबिडियम, से सीजियम, लेकिन सीजियम का जो सिंबल होता है CS होता है। ठीक है, और लास्ट में फ्रेंडशिप फ्रांसियम से है। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप नंबर 1 को याद कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे एक सिंपल सा स्टेटमेंट को आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे आपको ग्रुप नंबर 1 याद हमेशा रहेगा, है ना। आइए हम लोग अब ग्रुप नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा क्या कर रहा है, कुछ मांग रहा है। क्या मांग रहा है, कार मांग रहा है, स्कूटर मांग रहा है। किससे मांग रहा है, अपने बाप से, और पापा देने को भी क्या है, तैयार हैं। इस तरह से हम लोग ग्रुप नंबर 2 को याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेटा किसके लिए यूज किया गया है, बेरिलियम के लिए, मांगे मैग्नीशियम के लिए, कार कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रोंशियम, बाप बेरियम, और
फाइनल राजी पापा देने को तैयार हो गए, यानी राजी हो गए। किसके लिए किया गया है? रेडियम के लिए किया गया है। इस तरह से हम लोग एक बड़ी ही आसानी से एक स्टेटमेंट के द्वारा ग्रुप नंबर 2 को भी याद रख सकते हैं। तो फाइनल आप इस स्टेटमेंट को अपने कॉपी में लिखेंगे और याद रखेंगे, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। पी ब्लॉक्स में जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2 एंड NP126, मतलब P सेल में 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रुप नंबर 13, जिसको कहा जाता है ब्रोन की फैमिली। ग्रुप नंबर 13 को कहा जाता है ब्रोन की फैमिली, और ग्रुप नंबर 14 को कहा जाता है कार्बन की फैमिली। ग्रुप नंबर 15 को कहा जाता है नाइट्रोजन की फैमिली या फिर निकोजन की फैमिली। ग्रुप नंबर 16 को कहा जाता है चाल्कोजेंस की फैमिली या फिर ऑक्सीजन की फैमिली, और ग्रुप नंबर 17 को कहा जाता है हैलोजेंस की फैमिली, ठीक है। इसी तरह ग्रुप नंबर 18 को कहा जाता है नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, ठीक है। इस तरह पी ब्लॉक्स में जो ग्रुप्स हैं उनका नाम दिया गया है। इस पी ब्लॉक को हमको क्या करना है? याद करना है। तो आइए अब पी ब्लॉक को देखते हैं। पी ब्लॉक में सबसे पहले 13 ग्रुप को अपन याद करेंगे। ग्रुप 13 के लिए एक ट्रिक लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है बैगन आलू गाजर इन थैला। आप ध्यान से देखिए ग्रुप नंबर 13 को क्या लिखा हुआ है? बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैगन वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो बैगन लिखा हुआ है वो ब्रोंज से है, आलू एल्यूमिनियम, ठीक है, गाजर गैलियम, इन इंडियम और थैली थैलियम। इस तरह से ग्रुप नंबर 13 को हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। यह सिंपल से समझ सकते हैं कि कोई भी बंदा है जो मार्केट गया और बैगन आलू गाजर थैली में भर के लिए आया, ऐसे भी हम लोग एक सिंपल सा स्टेटमेंट से समझ सकते हैं, ठीक है, कि बैगन आलू गाजर मार्केट से लाया गया, किस में भर के? थैली में भर के। ग्रुप नंबर 13 आसानी से याद हो गया, ठीक है। बैगन ब्रोन, आलू एल्यूमिनियम, गाजर गैलियम, इन इंडियम और थैली थैलियम से यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे? याद करेंगे। आइए देखते हैं ग्रुप नंबर 14 को। ग्रुप नंबर 14 के लिए भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, है ना। बड़ी आसान से एक छोटा सा ट्रिक याद करना है। किसी के 3 दोस्त हैं, गीता स्नेहा प्रभा है, सीता से भी समझ सकते हैं हम लोग ऐसा भी। तो यहाँ पे कौन कार्बन से है, सी सिलिकॉन, गीता जर्मेनियम, स्नेहा टीन, प्रभा लेड, ठीक है। इस तरह से हम लोग ग्रुप नंबर 14 को याद कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जो तरीके ट्रिक्स बताई जा रही हैं इसको अपने कॉपी में आप जरूर लिखें 1 से 2 बार, ताकि ये अच्छे से आप लोग को याद रहे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप नंबर 15 को। ग्रुप नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है? ना पी ऐसे सबके बीच। क्या लिखा हुआ है? ना पी ऐसे सबके बीच। अब आपको लोग खुद समझ सकते हैं ना पी ऐसे सबके बीच का मतलब क्या हो सकता है। वो क्या पीना चाह रहा होगा और किसके बीच में पी रहा होगा, तो उसको बोल रहे हैं कि ना पी ऐसे सबके बीच, ठीक है। तो यहाँ पे जो ना वर्ड है, नाइट्रोजन, पी फास्फोरस, ऐसे आर्सेनिक, सब एंटीमनी, बीच बिस्मथ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्रुप नंबर 15 को भी याद कर सकते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? निकोजन फैमिली कहते हैं या नाइट्रोजन की फैमिली कहते हैं, जिसे इस तरह से याद किया जा सकता है या इस ट्रिक से याद किया जा सकता है। आप इस ट्रिक को अपने कॉपी में बराबर लिखें ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है। मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ कि कॉपी में लिखें और प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो। आइए हम लोग नेक्स्ट ग्रुप को समझते हैं, ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 को क्या कहते हैं? चाल्कोजन की फैमिली कहते हैं या ऑक्सीजन की फैमिली कहते हैं। इसके लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ओ स्टाइल से टीपो। यहाँ पे टीपो का मतलब होता है चीटिंग करना, ठीक है। राजस्थान की लैंग्वेज पे टीपो को क्या कहा जाता है?
चीटिंग करना, ठीक है। तो हमने चेल्कोजेन की फैमिली के लिए एक छोटा सा ट्रिक लेके आया है, जिसमें क्या लिखा है, ओ स्टाइल से टीपो और आपका ग्रुप नंबर 16 क्या हो जाता है, याद हो जाता है। ओ ऑक्सीजन, स्टाइल सल्फर, से सेलेनियम, टी टीई, टी क्या है, टीई टेलुरियम, पो पोलोरियम। तो इस तरह से हमने चेल्कोजेन की फैमिली के लिए एक ट्रिक दिया है, जिसको आप अपने कॉपी में लिख करके याद कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं, ग्रुप नंबर 17, और जिसको कहते हैं हाइड्रोजन की फैमिली, और करते हैं इसे याद, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फिर कल बाहर आई आंटी। इसका मतलब क्या है, मतलब आंटी बार बार बाहर आती है, ठीक है। तो फिर कल आंटी बाहर आई, तो इस तरीके से हम लोग इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, फिर मतलब फ्लोरीन, कल क्लोरीन, बाहर ब्रोमीन, आई आयोडीन, आंटी एस्टेटाइन, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप नंबर 17 को याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट ग्रुप नंबर 18, जो है क्या, नोबल गैस या इनर्ट गैस, जिसको हमको करना है याद, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, नोबल गैस में क्या क्या दिख रहा है आपको, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, है ना। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 18 जो है नोबेल गैसेस या इनर्ट गैसेस, जिसके लिए लिखा है एक ट्रिक याद करने की, है ना। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है उसको आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिए और कॉपी में लिखिए और याद करिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ट्रिक दिया है, हीना, नीना और करीना, मतलब 3 लड़कियां हैं। कौन कौन लड़कियां हैं, हीना, नीना और करीना, जिसका एक्सरे लेने पे कैसा मिलता है, एक्सरे हमेशा रंगीन मिलता है। कितने मजे की बात है यहाँ पे कि 3 लड़कियां हैं, हीना, नीना और करीना, जिसका एक्सरे लेने पे कैसा एक्सरे आता है, हमेशा रंगीन आता है। इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। हीना मतलब हीलियम, नीना मतलब नियोन और ऑर्गन, करीना क्रिप्टॉन, एक्स रे। यहाँ पे एक्स रे हमने किसको बोला है, जीनोन को बोला है, ठीक है। तो एक्स रे जीनोन और रंगीन मतलब रेडॉन। तो इस तरह से पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद किया जा सकता है, या इस तरीके से याद किया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग अपने कॉपी में बराबर लिखें और इस तरीके को याद करें, ठीक है। आइए देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को, जिसे कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ पे ग्रुप 10 का जो एलिमेंट है, इसे यूज किया जाता है हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, एक कैटलिस्ट का काम करता है। और ग्रुप 11 की जो एलिमेंट है, इन्हें कहा जाता है कोइनेस एलिमेंट, ठीक है। और ग्रुप 12 के एलिमेंट को कहा जाता है सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। क्या कहा जाता है, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। आइए देखते हैं पीरियड नंबर 4 को याद करने की ट्रिक्स, जिसमें लिखा हुआ है एक संस्कृत का श्लोक। क्या लिखा हुआ है, शक्ति वक्र मन फीको निकुंजन। जब आप पीरियड नंबर 4 के 2 एलिमेंट को मिलाएंगे तो क्या बन के आएगा, शक्ति, है ना। स्कैंडियम और टाइटेनियम को मैंने जब ऐड किया तो क्या बना, शक्ति, ओके। आगे नेक्स्ट 2 एलिमेंट को लिया, वैलेडियम और क्रोमियम, तो क्या बन के आया, वक्र। तो वी वैलेडियम के लिए यूज किया और क्र क्रोमियम के लिए यूज किया। मन मैग्नीज, एफी आयरन, कोबाल्ट, फाइनली एनआई निकल, और के यू, यहाँ पे सिंबल सी यू होगा एलिमेंट का, जिसको क्या कहेंगे, कॉपर, और जन फाइनली किसके लिए होगा, जिंक के लिए होगा। इस तरह से हम लोग पीरियड नंबर 4 को याद कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं पीरियड नंबर 5 को, जिसे हमको करना है याद, और इसके लिए लिखा है एक छोटा सा ट्रिक, जिसमें लिखा हुआ है वाई जर्नब मुंह तक रियूरे पढ़ ABCD। बोला जा रहा है क्यों जर्नब मुंह मार रहे हो इधर उधर, कुछ पढ़ लो। पढ़ने में क्या बोल रहा है, यह बोल रहा है ABCD, जो कि गलत पढ़ने के लिए भी बोल रहा है। होता क्या है, ABCD होता है ना, तो यहाँ पढ़ने के लिए क्या बोल रहा है, AGCD बोल रहा है। तो हमको भाई इस ट्रिक को क्या करना है, याद करना है ना। तो इस ट्रिक के द्वारा हम लोग को एलिमेंट को याद करना है, इसलिए तो भाई हम गलत पढ़ेंगे। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वाई जर्नब मुंह तक रिवरे पढ़ AGCD। वाई क्या है यहाँ पे, इट्रियम से है। जर्नब, जब यहाँ के 2 एलिमेंट्स को मैंने क्या किया, ऐड किया, तो क्या बन के आया, जर्नब, ठीक है। जिरकोनियम और
नियोबियम। नेक्स्ट क्या है मुंह, मुंह पे क्या है मोलिब्डेनियम, तक टेक्नीशियम, ठीक है, रियू रुथेनियम, रे रहोडियम, ठीक है, और पड़ पीडी पैलेडियम, एजी क्या है सिल्वर, और सीडी क्या है कैडमियम। इस तरह से हम लोग पीरियड नंबर 5 को भी याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पीरियड नंबर 6, जिसके लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है या ट्रिक लिखा हुआ है, और वो क्या लिखा हुआ है कि ला हफ्ता डब्लू रे ओस्मियम इरिडियम पैल्टिनम और गोल्ड मर्क्यूरी। यहाँ पे डब्लू से क्या मांगा जा रहा है, हफ्ता मांगा जा रहा है, और हफ्ता में क्या मांगा जा रहा है ओस्मियम इरिडियम पैल्टियम, है ना, गोल्ड मर्क्यूरी को मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा पीरियड नंबर 6 को भी याद कर सकते हैं, और वो ट्रिक क्या है हमारे पास, ला हफ्ता डब्लू रे ओस्मियम इरिडियम पैल्टियम गोल्ड मरकरी, ठीक है। तो यहाँ पे ला क्या है आपका लेंथेनाइट, यहाँ से लेंथेनाइट से चालू हो जाता है आपका एल लेंथेनाइट, ठीक है। हफ्ता में क्या है, दो एलिमेंट को मैंने क्या किया है मिलाया है, तो यहाँ पे HF क्या होगा आपका हेपनियम ता टेंटुलम, ठीक है। डब्लू को कहा जाता है टंगस्टन, और रे क्या है आपका यहाँ पे रहेनियम, ठीक है। यहाँ पे बाकी जो दिख रहे हैं एलिमेंट ओस्मियम इरिडियम पैल्टिनियम गोल्ड मरकरी, ठीक है, ये एक कॉस्टली एलिमेंट हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डी ब्लॉक को याद कर सकते हैं। इससे ट्रिक को आप फाइनली अपने कॉपी पे लिखें और याद करें। यहाँ पे पीरियड नंबर 7 को आपको याद नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि डी सबफेल पे कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे 1 से लेकर के 10 तक, और एस में कितने होंगे 1 या 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डी ब्लॉक को भी कवर किया और साथ ही साथ पूरे पीरियोडिक टेबल को कवर किया, ठीक है। याद करने के तरीके सीखे, तो मुझे आशा है कि आप लोग को ये तरीके समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको ये याद करने की तरीका कैसा लगा, ठीक है।